दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के कल तीसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन आज हमने एक भी वीडियो सुबह से नहीं बनाया क्योंकि हमारे कई दोस्त, कई मित्र ऐसे हैं जिनके माता पिता, जिनके भाई बंधु सभी कहीं न कहीं कोरोना में फंसे हुए हैं। कोई बेड पर है और आज कुछ लोगों का निधन भी हो गया। उन्हें सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं और जिनका निधन हुआ है और जो बीमार हैं वो जल्द स्वस्थ होकर के वापस आएं। लेकिन उनकी पीड़ा को देखने के बाद ये महसूस होता है कि कितना मन को ठेस पहुंच रहा है, कितना मन दुखी हो रहा है। ऐसे में कल उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से अधिक लोग मतदान करेंगे और लगभग एक बड़ी संख्या में भीड़ जुटेगी। और इन सब चीज़ों के लिए अगर कोई दोषी होगा तो वो होगी सरकार, चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश के लोग। बड़ी संख्या में कोरोना के केसेज मिल रहे हैं वहां पर जहां पर चुनाव हुआ है। बंगाल की स्थिति आप देख लीजिए, वहां पर हालत बेकाबू हो गया है। चुनाव होने का मकसद ये है कि लोग सैनिटाइजर, मास्क, दूरी नहीं बना पाते क्योंकि गांव का इलाका है और सुबह से वोटिंग होती है, तमाम चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। आज ही अगर देखा जाए बलरामपुर जो उत्तर प्रदेश का जिला है, वहाँ सुबह मतदान कर्मियों को, पोलिंग पार्टियों को रवाना होना था, लेकिन वहाँ पर भी लापरवाही देखी गई। एक ही खिड़की से, एक ही जगह से सबको पर्ची देना शुरू कर दिया गया और वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ जुटी रही। एक आदमी दूसरे आदमी पर ढका हुआ था, लदा हुआ था। उन लोगों को नाराजगी हुई, उन्हें गुस्सा आया। उन लोगों ने जाके उप जिलाधिकारी से शिकायत भी की, लेकिन सिस्टम वही है। यूपी की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। आप सोचेंगे किसी लंदन, किसी यूरोप, किसी अमेरिका की सरकार है, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में रहने लगेंगे तब आपको लगेगा कि यूपी की सरकार वाकई कर क्या पा रही है। करने के नाम पर जीरो है, लेकिन बतलाने और आदेश और लंबे लंबी फेंकने में उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे आगे है और हीरो बनी घूम रही है। तो ऐसे में मतदान कर्मियों को भी चिंता है, उनके परिवार को भी चिंता है। जब कोरोना पूरे देश में फैल रहा हो तो ऐसे में उत्तर प्रदेश क्या बच पाएगा। जहां पर विधायक की पत्नी का निधन हो जाता है, आज वहां विधायक नहीं बच पा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उनकी परिवार के लोग नहीं बच पा रहे हैं, तो शिक्षक और नर्स, ये जो तमाम स्टाफ लगे हुए हैं चुनाव में, उनकी क्या स्थिति हो पाएगी। तो आइए जरा बताते हैं कि कितने क्या स्थिति बन पा रही, क्या क्या हालत है और जहां पहले दूसरे चरण में मतदान हुआ है वहां पर कोरोना का क्या अटैक है। हमारे योगी जी से अपील है, कभी भी समय है आप रोकें, क्योंकि चौथे चरण का मतदान 29 मई को है और बहुत भयानक तरीके से कोरोना उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। और आप चाहते हैं कि सरकार भले बची रहे लेकिन लोग न बचें, इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लगातार कोरोना के हालातों को देखने के बाद बड़ी संख्या में लोग अब चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। आइए जरा कुछ डेटा पर चर्चा कर लेते हैं। उस डेटा को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल 49,789 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 3 करोड़ से अधिक मतदाता हैं जो वोटिंग करेंगे। अब इनकी स्थिति ये है कि आप समझिए कि बड़ी संख्या में बूथों पर ये दिखाई देंगे और यहाँ पर 20 जिले लगभग हैं जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर वोटर हैं और वो मतदान करेंगे। पहले चरण में जहाँ 15 से 18 अप्रैल के बीच में देखा गया चुनाव हुआ है, वहाँ 12 अप्रैल तक कोरोना संक्रमितों की संख्या थी 3937 और कुल मौतें थी 29। लेकिन 20 अप्रैल को जब वहाँ पर हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, जो हिंदुस्तान अखबार है उसके डिजिटल रिपोर्ट को मैंने पढ़ा, वहाँ पर कुल संख्या जो बताई गई 20 अप्रैल को वो थी 8576 और मरने वालों की संख्या 62 हो जाती है। मतलब 2 गुना मौतें बढ़ जाती हैं और 2 गुना लगभग पेशेंट बढ़ गए। दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई है 19 तारीख से, उसमें अगर देखा जाए 20 जिलों में 17 अप्रैल तक वहां पर 11,750 कोरोना के मरीज थे, लेकिन मौत हुई थी 51। लेकिन वहीं 24 अप्रैल को जब देखा गया तो 15,342 कोरोना पेशेंट थे और मौत थी 75। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि पंचायत चुनाव तो गांवों में हो रहा है, लेकिन जो शहर और गांव उत्तर प्रदेश में समझ में नहीं आता, शहर कौन है गांव कौन है, उसे गांव शहर में बांटना बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश का आदमी दिन भर लखनऊ रहता है, शाम को सीतापुर आ जाता है, फैजाबाद चला जाता है, अयोध्या चला जाता है, वहीं से सुल्तानपुर, यूपी, जौनपुर, बनारस, हर जगह घूमता है, क्योंकि उसके लिए न तो शहर मतलब है न उसी गाँव है। और चुनाव के समय में खूब दौड़ धूप हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार लापरवाही और लोगों के मन में गुस्सा है। देखने वाली बात यह है कि लोगों का गुस्सा कब सामने आता है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है।
तो दोस्तों, हमारा प्रयास है कि सरकार को ये मैसेज पहुंचाया जाए, संदेश पहुंचाया जाए। उनको समझ में आना चाहिए कि चुनाव नहीं, आपके लिए जनता पहली प्राथमिकता है, जिसके दम पर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, सांसद और विधायक बनते हैं। हमारा न तो सरकार के खिलाफ कोई अभियान है, न ही हमारा किसी के विरोध में है, लेकिन हमारी अपील है, सरकार से सवाल है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेते हुए चुनाव को टाल देना चाहिए। नहीं, जो कल के हालात बनेंगे वो बहुत बुरे बनेंगे। तो योगी जी, आप लोगों की जान बचाएं, इसी में आपकी भलाई है। नहीं तो लोगों की जो मौत हो रही, जो व्यवस्था फैल रही है, उसके जिम्मेदार आप होंगे। आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपको हमेशा अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।